में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम इस वक्त मौजूद है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास। उनसे कुछ अहम इश्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे जिस प्रकार से जो गतिविधियां विधानसभा की चल रही हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, जिस प्रकार से कल कांग्रेस पैदल प्रदर्शन कर रही थी, उस वक्त पुलिस कर्मचारियों ने जो उनसे व्यवहार किया, जिसको लेकर जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ऐतराज भी जाहिर किया, उस पर क्या कदम उठाए गए? देखिए, पहली बात तो ये कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे प्रदेश के सम्माननीय नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। तो इसमें उनके सम्मान को कोई ठेस पहुंचे, ऐसा बिल्कुल सोचना ही गलत है। लेकिन अगर कहीं पर कोई चूक हुई है किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा, उसके लिए हमने कल ही सदन में मैंने घोषणा की थी कि हमने ये सारा मामला प्रिविलेज कमेटी को दे दिया है। प्रिविलेज कमेटी के सामने सभी तथ्य, चाहे वो अधिकारियों के कर्मचारियों के हैं या हुड्डा साहब ने जो लिख करके दिया है, उनकी तरफ से जो भी तथ्य आएंगे उसके पश्चात प्रिविलेज कमेटी निर्णय लेगी। और जो भी प्रिविलेज कमेटी निर्णय लेगी, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, अगर किसी ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। गुप्ता जी, प्रिविलेज कमेटी की चर्चा करें तो पूर्व डीजीपी मनोज यादव वाला मामला, सीएम साहब की सुरक्षा का चूक का मामला भी उन्हीं के पास है। कोई समय निर्धारित किया कि कब तक, कितने समय में वो ये सब करेंगे? देखिए, अभी प्रिविलेज कमेटी के पास बिजनेस कितना है, कितने उनके पास केस है, उसको देख करके प्रिविलेज कमेटी ये निर्णय करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम इसके ऊपर जल्दी ही प्रिविलेज कमेटी कोई तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, मेरी उनको ये हिदायत भी रहेगी और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई फैसला होना चाहिए। भले ही वो कांग्रेस के विधायक क्यों ना हो, विपक्ष के विधायक हैं, लेकिन वो एक बात से खुश हैं कि जो उनकी अफसरों ने सुनवाई शुरू कर दी है, इसके लिए कोई और दिशा निर्देश, गाइडलाइन जारी की गई हो? नहीं, देखिए, मेरा तो शुरू से ये सोच रही है कि लोकतंत्र में विधायक और विधायिका सुप्रीम है। जो विधायक है उसका मान और सम्मान, जो विधायिका की कार्यशैली है और विधायिका के निर्णय वो कार्यपालिका को इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और जब तक अगर हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें विधायक को और विधायिका को और मजबूत करना होगा। उसके लिए विधायकों को भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटना होगा, अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी, चाहे वो कमेटियों की बैठकों के अंदर है या अन्य जो विधायी कार्य हैं उनको पूरा करने में या जन समस्याओं के समाधान में। तो विधायकों को अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी होगी। और इसके साथ साथ जो विधायिका हैं, जो लेजिस्लेचर है, उसके अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी जिम्मेवारी जो है पूरा करना, वो विधायिका की जिम्मेवारी है। और विधायिका कार्यपालिका के ऊपर एक वॉच डॉग की तरह कार्य करती है और उसका भी निर्वहन करना हमारे सभी विधायकों के लिए और विधायिका के लिए आवश्यक है। आप विधायिक कार्यों के लिए कमेटियों का जिक्र कर रहे हैं। हाल ही में कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी जैसे कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं जिनको उन कमेटियों से मुक्त भी किया गया, उसके कारण क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, हमारे रूल्स के अंदर प्रावधान है कि अगर कोई माननीय सदस्य लगातार 3 बैठकें अटेंड नहीं करता और उसके बारे में जो चेयरपर्सन है वो कोई सूचना देते हैं तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होती है। हमारे जो चेयरमैन हैं इन कमेटियों के, उन्होंने हमें सूचना दी थी कि कुछ विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की। तो इसलिए हमें कुछ कड़े निर्णय जो हैं वो लेने पड़े। गुप्ता जी, अगर बात की जाए प्राइवेट बिल की, प्राइवेट बिल आपके पास इस बार आए थे, उनका क्या स्टेज है? क्या वो स्वीकार किए गए या नहीं किए गए? नहीं, देखिए, जहाँ तक 2 प्राइवेट मेंबर्स बिल आए थे, उन दोनों बिलों को कानूनी राय लेने के पश्चात उनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। वो हम डिस्कस नहीं हो सकते। वैसे चर्चा की जाए तो प्राइवेट बिल किन मुद्दों पर थे, अगर आपको कुछ ध्यान हो? देखिए, जो चीज़ रिजेक्ट हो चुकी विधानसभा के अंदर, जिनका डिस्कशन नहीं होना, तो उनके बारे में तो चर्चा करना ही व्यर्थ है। सेशन की अगर बात की जाए, कांग्रेस के कई विधायक ये भी आवाज उठा रहे हैं कि ये सेशन छोटा है, बड़ा होना चाहिए था। देखिए, जहाँ तक सेशन की बात है, मैंने कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी उसमें माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रस्ताव रखा था कि इसको 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए। मैंने उनसे निवेदन किया, अगर विधायी कार्य 1 हफ्ता क्या 2 हफ्ता के लिए भी है
तो हम इसको 2 हफ्ते तक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बजाय मतलब इसके लिए विधायक कार्य हमारे पास होना चाहिए, केवल हंगामा नहीं होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के लिए मुद्दे होने चाहिए, विषय होने चाहिए। अगर हमारे पास ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है तो उसके लिए जितना भी समय विधायकों को चाहिए उतना हम समय देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई ये नहीं है कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अगर विधायक कार्य हैं तो उसके ऊपर चर्चा के लिए हमें कोई भी किसी प्रकार का परहेज नहीं है। जो थर्ड डे है, क्या उस दिन डबल सिटिंग भी रखी जा सकती है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि थर्ड डे को डबल सिटिंग की कोई आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास समय अगले दिन भी है और अगले दिन भी अगर हमारा कोई विधायक कार्य बकाया रहेगा तो उसको और आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद ज्ञानचंद गुप्ता जी। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता, स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के। जो 2 प्राइवेट बिल हैं वो एलआर की रिपोर्ट के बाद स्वीकार नहीं किए गए हैं। दूसरा अहम इशू जो इन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सम्मानीय नेता हैं, जिन्होंने भी अगर कोई ऐसा किया है उनके साथ व्यवहार जो वो सदन में कह रहे थे तो उस पर निसंदेह सख्त कदम उठाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।